Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School, and welcome to 9th General Science class. Hopefully बेटा आप सब खैरियत से होंगे। 9th जनरल साइंस में बेटा चैप्टर नंबर 5 के कुछ लास्ट टॉपिक्स जो हैं वो हमारे रह गए हैं और उनको हम डिस्कस करेंगे। पेज नंबर है बेटा आपके पास आज के टॉपिक के हवाले से 68, और जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है जी आपके पास ड्रग एंड देयर इफ़ेक्ट्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बेटा हम डिटेल में देखेंगे कि जो ड्रग्स हैं आपके पास वो क्या होते हैं और ड्रग्स की कितनी टाइप्स हैं, ड्रग्स किस तरह से आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है, और कितनी टाइप्स के जो हैं वो ड्रग्स होते हैं। सबसे पहले तो एक बेटा जो बात आपने समझनी है वो ये है कि आम तौर पे जो ड्रग्स का वर्ड है हम जो है वो नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं। ठीक है, कि फ़लाना बंदा ड्रग्स लेता है, ड्रग्स लेने में इन्वॉल्व है, ठीक है, या आप कह सकते हो कि जो ड्रग्स की डीलिंग करता है। तो बेटा ड्रग सिंपली मेडिकल की टर्म में या साइंस की टर्म में ऐसी किसी भी केमिकल को कहते हैं जो आपकी बॉडी के फंक्शन को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करती है या उसको क्या कर देती है, चेंज कर देती है। ठीक है, तो अगर हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा जो पहली डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है डिफाइन ड्रग। ठीक है, तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके लिए डिफाइन ड्रग। ठीक है, तो हम ड्रग को किस तरह से डिफाइन करेंगे कि ड्रग इज़ एनी टाइप ऑफ मेडिसिन विच इज़ यूज टू ट्रीट द डिजीज़। एनी टाइप ऑफ मेडिसिन विच इज़ यूज टू ट्रीट द डिजीज़, किसी भी बेटा डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए या उसका ट्रीटमेंट करने के लिए कोई भी जो मेडिसिन यूज़ की जाती है, जो कोई दवाई ली जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, ड्रग कहते हैं। अब ये जो ड्रग हैं ये मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है आपके पास वो है दीज आर यूज टू रिलीव पेन। ठीक है, पहला पॉइंट आ जाएगा दीज आर यूज टू रिलीव दी पेन, मतलब पेन को कम करने के लिए यूज़ होते हैं। इसी तरह से अगर मज़ीद हम इसका जो सेकंड पॉइंट है वो देखें तो इसका सेकंड पॉइंट है टू प्रिवेंट डिजीज़ एंड सेफ लाइफ। यहाँ से सेकंड पॉइंट आ जाएगा आपके पास प्रिवेंट एंड सेव लाइफ, प्रिवेंट डिजीज़ एंड सेव लाइफ। इसके अलावा क्या हो सकता है, सम ड्रग्स आर यूज फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज़। अब इनको हम क्या कहते हैं, वैक्सीन। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बेटा इस चैप्टर का, व्हाट आर वैक्सीन्स या व्हाट इज़ वैक्सीन। तो उसमें आप क्या बताओगे कि ऐसे ड्रग्स जो बीमारी से बचने के लिए यूज़ किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आपके पास वैक्सीन्स कहते हैं। अब ये जो वैक्सीन्स हैं, अगला क्वेश्चन ये है कि ये वैक्सीन्स किस तरह से काम करती हैं। तो बेटा इनमें अगर आप देखो तो वैक्सीन क्या करती हैं, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं। बेसिकली होता है क्या है, इनमें कोई भी जो बीमारी है उसी के जरासीम होते हैं, लेकिन या वो डेड होते हैं या वो आपके पास थोड़े से वीक फॉर्म में होते हैं। ठीक है, आपकी बॉडी क्या करती है, जैसे ही वो जरासीम आपकी बॉडी में एंटर होते हैं आपकी बॉडी उसके ख़िलाफ़ एक्शन करती है और उसके अगेंस्ट क्या बनाती है, एंटीबॉडीज़ बनाती है। ठीक है, और फिर वही जो एंटीबॉडीज़ हैं वो आपकी बॉडी में रहते हैं। जब कभी खुदा न खास्ता उस बीमारी के सही वाले जरासीम है वो हमला करते हैं तो हमारी बॉडी में पहले से ही जो केमिकल्स हैं वो मौजूद होते हैं, वो उन जर्म्स को क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। ठीक है, द वैक्सीन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ इन द बॉडी एंड दीज एंटीबॉडीज़ प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम द डिजीज़। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके पास वैक्सीन क्या है। ठीक है, वैक्सीन क्या है और किस तरह से काम करती है, इसमें आप बताओगे कि आपके पास वैक्सीन आप कह सकते हो कि ड्रग्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, और इसी तरह से वैक्सीन क्या करती है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है जो बीमारी के ख़िलाफ़ क्या करती हैं, इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एग्ज़ाम्पल से आपको समझाऊं तो अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं यहाँ पे एक मीज़ल्स कहते हैं बेसिकली बेटा खसरे को। ठीक है, अब मीज़ल्स में क्या होता है
कि आपकी बॉडी पे छोटे छोटे पिंपल्स निकल आते हैं। अब अगर किसी बच्चे को बचपन में ही, छोटी उम्र में ही मीज़ल्स के अगेंस्ट वैक्सीन दे दी जाए, ठीक है, मीज़ल्स के अगेंस्ट अगर बच्चे को वैक्सीन दे दी जाए तो क्या होता है, उसकी बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो जब कभी मीज़ल्स वायरस उस पर हमला करेगा भी तो क्या होगा, जो पहले से एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं वो उन मीज़ल के जरासीम में उनको क्या कर देंगी, किल कर देंगी, ठीक है। तो ये था आपके पास क्या वैक्सीनेशन क्या है, ठीक है, और किस तरह से इसका जो मैकेनिज़्म है वो होता है, ठीक है जी। चलें मज़ीद देखते हैं, फर्दर इसके कुछ जो डिटेल्स हैं उनको स्टडी करते हैं। मैनी पीपल थिंक इट इज़ अनलॉफुल ड्रग विच प्रोड्यूस स्लीप। अब देखो बेटा, कुछ ड्रग्स हमारे पास ऐसे हैं जिनकी वजह से नींद आती है। आपने भी अक्सर देखा होगा कि जी अक्सर लोग कहते हैं कि यार मैंने मेडिसिन खाई और उसके बाद मैं सो गया, नींद आ गई, ठीक है। तो देखो एक ख़ास लिमिट तक जो इस तरह के मेडिसिन हैं, इस तरह के ड्रग्स हैं, वो डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन से वो अलाउड हैं। लेकिन अगर एक ख़ास क्वांटिटी से ज़्यादा मकदार में आप उन ड्रग्स को लोगे तो क्या होगा, वो आपकी बॉडी में बेटा आपकी बॉडी के लिए भी और आपके लिए भी क्या होंगे, नुकसानदेह साबित होंगे। इसी वजह से इनको क्या कहा गया है, अनलॉफुल ड्रग। अनलॉफुल ड्रग से मुराद ये है गैर कानूनी, ठीक है। In fact, there are the drugs which are harmful and dangerous for the users, and it is also unlawful to keep them to trade, ठीक है। तो इस तरह के जो ड्रग्स हैं वो आपकी बॉडी में नुकसान करते हैं। इस तरह के ड्रग्स को रखना, इस तरह के ड्रग्स को यूज़ करना, इस तरह के ड्रग्स की डीलिंग करना, बेचना, ख़रीदो फरोख्त करना, वो सारी की सारी बेटा चीज़ें क्या हैं, गैर कानूनी हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स आइदर लॉफुल एंड अनलॉफुल ड्रग्स आर डेंजरस टू सम एक्सटेंट। किसी हद तक ये जो ड्रग्स हैं जो आफ्टर प्रिस्क्रिप्शन भी समटाइम्स ये क्या होते हैं, डेंजरस हो सकते हैं। बट पीपल हैव टू यूज़ ड्रग टू ट्रीट द डिजीज़ एंड टू रिलीव द पेन। जितनी भी बेटा आपके पास पेन किलर्स हैं मोस्टली उनमें क्या होते हैं, इस तरह के केमिकल्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से जो आपकी बॉडी है वो थोड़ी सी डिजीनेस या आप कह सकते हो लेजीनेस जो है ना वो शो करती है और आपको नींद वगैरह आना शुरू हो जाती है, ठीक है। डेफिनेशन बेटा एक और शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि मेडिसिन क्या हैं। द ड्रग विच आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू प्रेस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर। डॉक्टर जो हिदायत करता है उसके मुताबिक जो हम मेडिसिन लेते हैं, जो भी दवाई लेते हैं, जो भी ड्रग्स लेते हैं इन सूटेबल अमाउंट फॉर ट्रीटमेंट और कॉल्ड एज मेडिसिन। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, व्हाट आर मेडिसिन। तो उसमें आप ये जो प्रॉपर डेफिनेशन है ये आप क्या करोगे, उसे एक्सप्लेन करोगे कि मेडिसिन आपके पास ऐसे ड्रग्स हैं, ये क्या हैं, ऐसे ड्रग्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं किसी भी बीमारी के इलाज के लिए। लेकिन इन्हें कौन प्रेस्क्राइब करता है, किसकी हिदायत पे यूज़ होते हैं, प्रेस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर इन सूटेबल अमाउंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, ठीक है। तो ये आपके पास कैटेगरी आ गई मेडिसिन्स की। अब जो मेडिसिन्स जो हैं वो डिफरेंट तरह की होती हैं, उनकी जो फर्दर डिटेल्स हैं बेटा वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिनमें आएंगे आपके पास पेन किलर्स, नारकोटिक्स, सीडेटिव्स, हेलुसिनोजेंस, ठीक है। तो ये बेटा सारी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज आपने 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हमने देखना है जो शॉर्ट क्वेश्चन आपका वो ड्रग के हवाले से है, ड्रग क्या है। फिर जो सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है वो वैक्सीन है कि आपके पास वैक्सीन क्या है। फिर एंटीबॉडीज़ क्या हैं और मीज़ल्स की वैक्सीन से क्या मुराद है, ठीक है। इसी तरह से अनलॉफुल ड्रग किसको कहते हैं, ठीक है, और इनकी ट्रेड से क्या मुराद है। और इसी तरह से लास्ट पे हमने देखा है कि मेडिसिन्स जो हैं वो क्या होती हैं, ठीक है बच्चों। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें। अल्लाह हाफिज़।